हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले नेवी एसएसआर एमआर 02 2025 का जो वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होने वाली, क्या सैलरी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं, सिलेबस क्या क्या होता है, साथ ही साथ आपका योग्यता पोस्ट कौन कौन से होते हैं, इसमें भी हम लोग बात करने वाले, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले नेवी एसएसआर एमआर को लेके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जो आपकी एलिजिबिलिटी यानी कौन कौन से बच्चे नेवी का फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपके मन में यही आता होगा कि हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो बता दें, यहाँ पे दो वैकेंसी आपके सामने देखने को मिलेगी, एक एसएसआर की मिलेगी, एक हमारी एमआर की वैकेंसी देखने को मिलती है। एसएसआर बेसिकली 12th पास पे होता है और एमआर हमारा 10वीं पास पे, यानी 10th पास ऑफ किसी भी बोर्ड से, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई फर्क नहीं पड़ता, पास होने चाहिए 10th और 12th। ओके, एज की बात करेंगे 17 से 20 ये भी मांगते, 17 से 20 ये भी मांगते। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या होगा अगली वैकेंसी को लेकर भी थोड़ी देर में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। देखेंगे इसमें 50% एग्रीगेट चाहिए 12th में और इसमें 50% चाहिए 10th में। ओके, ये एग्रीगेट यानी ओवरऑल पूरा 12 और 10 का परसेंटेज 50% से ज्यादा आपका होना चाहिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स इनको मतलब नहीं। ओके, तो समझ गए होंगे आप सब लोग एलिजिबिलिटी को लेकर क्या क्या। मेल फीमेल सभी लोग बेटा, लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर 10वीं पास हो तो आप एमआर का फॉर्म भर सकते हो और अगर 12वीं पास हो तो एसएसआर का भर सकते हो। लेकिन याद रहे यहाँ पे जो एसएसआर है ये 12वीं पास तो है, लेकिन पीसीएम वाले बच्चे ही सिर्फ इसका भर सकते हैं। ये भी चीज के साथ कंडीशन में आ जाता है, यानी कि जिसका भी 12th बाबू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेन सब्जेक्ट होगा वही भर सकते हैं। कोई बच्चा मान लिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है और ऑप्शनल या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका मैथ लिया तो वो नहीं भर सकता। मेन सब्जेक्ट आपका मैथ होना चाहिए, ठीक है, तभी आप भर सकते हो। इसमें तो कोई सब्जेक्ट आएगा नहीं क्योंकि 10वीं पास है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो बायोलॉजी कॉमर्स वगैरह से किए रहते वो लोग एमआर का फॉर्म भर देते क्योंकि 10वीं पास पे ही मिल जाता। ओके, और जो बच्चे पीसीएम किए रहते वो एसएसआर का भर देते। तो ये आपके सामने एलिजिबिलिटी हो गई। बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगली वैकेंसी को लेके, तो जो अगली वैकेंसी है वो हमारी एसएसआर एमआर 02 2025 लगभग बोल सकते हैं मई 2025 में देखने को मिलेगी। फॉर्म 13 मई से आसपास स्टार्ट हो जाएगा भरना। और बात करते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यानी एलिजिबिलिटी की, तो 1/11/2004 से लेके 30/4/2008 तक जिसका भी जन्मदिन होगा आप सभी लोग अगली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। ओके, 1/11/2004 से लेके 30/4/2008 तक जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है आप अगली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी लोग? तो हमने क्या बात कर लिया, एलिजिबिलिटी पे बात कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 12वीं पास 10वीं पास, 12वीं पास हो पीसीएम से तो इसको भर सकते हो और पीसीएम से नहीं हो तो इसको भर सकते हो। पीसीएम वाले बच्चे दोनों भर सकते हैं और 12वीं पास ही नहीं 10वीं पास हो तो भी आप इसको भर सकते हो। ओके, आइए बात करते हैं हम सभी लोग आगे। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला नेवी एसएसआर एमआर का, दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस सेम आप सभी को पता होना चाहिए। बेसिकली 2 स्टेप सिलेक्शन यहाँ पे होता है। स्टेज 1 आपका रिटन एग्जाम होता है जो कि ऑनलाइन मोड होता है। क्या होता है, ये जो एग्जाम होगा ये आपका ऑनलाइन मोड होगा, यानी कि आप सभी को कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। हर स्टेट का अपना अपना कट ऑफ निकलता है, वो डिस्क्लोज नहीं होता है, वो बाद में रिजल्ट के बाद डिस्क्लोज होता है कितनी वैकेंसी किस स्टेट से। लेकिन हाँ, स्टेट वाइज कट ऑफ अलग अलग निकलता है। जो वैकेंसी वो डिक्लेयर नहीं होती, बस कट ऑफ डिस्क्लोज होता है, यानी कि आपको नहीं पता होगा आपके स्टेट से कितनी वैकेंसी बनी है, लेकिन हाँ स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे बनती है। ओके, तो स्टेट वाइज कट ऑफ भी बनता है। यहाँ पे रिटन एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा बेटा, जहां पे निगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। अब जब रिटन एग्जाम आप देखोगे तो एक कट ऑफ बनता है कि इस स्टेट का इतना कट ऑफ गया। जिन भी बच्चों का उससे ज्यादा स्कोर रहता है, मैं आपको बता देता हूँ 100 नंबर का पेपर होता है, जिसका भी 40 से ज्यादा है 90% बच्चों का वहां पे हो जाता है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते 40 प्लस पे आराम से, मतलब हाईएस्ट मैं बता रहा हूँ। तो जिसका बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, कट ऑफ क्लियर हो जाता है, उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है। स्टेज 2 में जैसे ही आप जाओगे सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्टेज 2 में सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि एडमिट कार्ड फेज 2 का, फेज 1 का एडमिट कार्ड और बाकी सब आपका 12th और 10th की मार्कशीट वगैरह चेक करते हैं और तुरंत उसके बाद पीएफटी होगा, फिजिकल। ठीक है, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। स्टेज 2 में सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका पीएफटी होगा यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और फिर आपका रिटन होगा तीसरा, और चौथे नंबर पे मेडिकल। ये सारा चीज एक ही दिन में होता है, आपको वहां सेंटर पे जाना होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है रिटन, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ बनता है वो यहीं पे बनता है। जो आप पहले स्टेज का रिटन 1 दोगे ना, उस पे कट ऑफ नहीं बनेगा, वो बस क्वालिफाइंग होता है, आप पास कर दिए स्टेज 2 के लिए। अब जो कट ऑफ बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। इसकी खास बात यह कि ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है,
सिलेबस दोनों का सेम है और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसकी वजह से 5-6 नंबर कह दीजिए 10 नंबर कट ऑफ अपने आप बढ़ जाता है हर स्टेट का। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका बेसिक डॉक्यूमेंट, रिटन का सिलेबस बेटा ये सेम है, ऑफलाइन मोड पॉजिटिव में हो जाए। पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट अभी हम बात करने वाले, यहाँ पे मेडिकल, ये सारी चीजें एक ही दिन होगी। यानी अगर आप सुबह 8 बजे जैसे सेंटर पे जाते हो तो शाम को 5-6 बजे तक बाहर आओगे पूरा काम ताम करके। ओके, यहाँ पे जो कटअप बनेगा वो इसी से बनेगा, बाकी सब क्वालिफाइंग है, मेडिकल है, पीएफटी, ये सारा क्वालिफाइंग है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज 3 में भी क्यों लिखे हो, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ भी होता है, एक यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह रहता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीजें लगती है। और एक मेडिकल स्टेज 3 में भी होगा। ये स्टेज 3 कब होगा ये तो आपने बताया नहीं। देखो आपका जो सिलेक्शन वो स्टेज 2 तक हो जाता है। स्टेज 2 के बाद एक फाइनल रिजल्ट आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग आएगी कि नहीं आएगी, कौन कौन सिलेक्टेड है। उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा INS चिल्का, यानी कि आपको उड़ीसा में बेसिकली बुलाया जाएगा। जब वहां जाओगे आप सभी लोग, तो वहां पे जैसे जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वापस से देखा जाएगा, जिसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, ये सारी चीजें, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह। और वहीं पे मेडिकल वापस से एक बार होगा। वो बेसिक मेडिकल होता है, मतलब बस वो देखते हैं कि कोई ज्यादा एरर वगैरह, मतलब इंजरी वगैरह तो नहीं होगा इस टाइम पीरियड में जो गैप था आपका। ओके, तो समझ गए आप सभी लोग कैसे होता है। सबसे पहले आप लोग रिटन एग्जाम दोगे, ऑनलाइन मोड होगा, निगेटिव मार्किंग होती है, हर स्टेट का कट ऑफ निकलेगा। फिर स्टेज 2 के लिए क्वालिफाइड होगे। स्टेज 2 में आपको रिटन देना होगा, पीएफटी फिजिकल यानी दौड़ भाग करनी होगी, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका स्टेज 2 में, ये एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। और फिर तीसरा कोई एग्जाम नहीं, वो बस बुला लेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मेडिकल यहाँ करते हो, बहुत बेसिक होता है, सिंपल सा चीज। ओके, बात समझ गए सभी लोग। तो ये आपका है कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस नेवी का। SSR MR दोनों का सेम है। अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कट ऑफ बनाता है वो रिटन बनाता है, चाहे स्टेज 1 की बात करो या स्टेज 2 की, फाइनल यही बनाएगा। तो रिटन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। रिटन की बात करेंगे तो SSR MR आपके यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होता है बेटा, ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है। ओके, 100 नंबर में यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ आता है 25 नंबर का, जो कि टेक्निकल मैथ 11-12 वाला होता है, इंग्लिश 25, साइंस 25 और जनरल अवेयरनेस यानी GA 25। अब इसके अंदर जब सिलेबस को और डिवाइड करेंगे हम सभी लोग, तो पाएंगे साइंस के अंदर बेसिकली 20 क्वेश्चन आपका फिजिक्स होता है बेटा, और 5 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी देखने को मिलती है। ऐसे जनरल अवेयरनेस के अंदर देखोगे तो 20 से 21 क्वेश्चन आपका जीके का हो जाता है, और 4 से 5 क्वेश्चन कह दीजिएगा रीजनिंग का भी देखने को मिलता है। यानी ओवरऑल यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 सब्जेक्ट होता है, 6 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रीजनिंग भी हमें पढ़ना होता है, अगर आप बहुत ज्यादा अच्छी से तैयारी करना चाह रहे हो। अदरवाइज आप इन 4 से भी काम चला सकते हो, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स और जीके से। ओके, आगे बात करेंगे एमआर के अंदर मैथ आपका 12 नंबर का आता है, साइंस आपका 13 नंबर का, जीके आपका पूरा 25 नंबर का। ठीक है, ये आपका टोटल SSR का हो गया, ये MR का हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे, सिलेबस को लेके भी यही आपके सब्जेक्ट है। अब मार्किंग स्कीम क्या होती है, तो देखिए SSR और MR में दोनों में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है बेटा, और स्टेज 1 में निगेटिव मार्किंग होती है, स्टेज 2 में नहीं होती है। जो निगेटिव मार्किंग स्टेज 1 में होती है 0.25 होती है, ठीक है, यानी 1/4 माइनस मार्किंग होती है। ये जो पेपर होता है 60 मिनट का होता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, यानी स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों का 60-60 मिनट का ही होता है, और ये 30 मिनट का होता है। कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन। कितने नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का होता है। ये 50 क्वेश्चन बेटा, 50 नंबर का। जो कट ऑफ बनता है वो अलग अलग बनता है स्टेट का, मैंने आपको बता दिया था। ओके, आगे कट ऑफ की अलग से वीडियो पे हम बात कर लेंगे, चिंता ना करें, फिलहाल और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड ले लेते हैं। अब बात आती है, मैंने आपको बोला सबसे पहले स्टेज 1 में रिटन देंगे हम लोग, स्टेज 2 में जैसे जाएंगे डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। डॉक्यूमेंट तो आधार कार्ड वगैरह आप तैयार कर लोगे, इसमें मैं क्या ही बताऊंगा। अब उसके बाद आपका PFT होगा सबसे पहले, उसके बाद रिटन होता है। ठीक है, सबसे पहले दौड़ होती है। तो PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर मेल और फीमेल, या कह दीजिए गर्ल्स बॉयज का अलग अलग कैटेगरी बना है। मेल के लिए आपको 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर, जिसको 2 मील भी आप बोल सकते हो, वो दौड़ना है 6.5 मिनट में, और लड़कियों को दौड़ना है 8 मिनट में। स्क्वाट यानी कि उठक बैठक लड़कों को करना है 20, लड़कियों को करना है 15। पुशअप लड़कों को करना है 15, लड़कियों को करना है 10, और बेंट नी सीटअप लड़कों को करना है 15, लड़कियों को करना है 10। ये आपका PFT, यानी ये आपको क्राइटेरिया से गुजरना होगा, ये बस क्वालिफाइंग है। इस पे कोई पॉइंट या नंबर नहीं मिलता कि आपको इतने पॉइंट मिल गए, यहां से इतने पॉइंट रहेंगे, तो अगर हो तो हो, नहीं हो तो नहीं, ऐसा सीन है। ठीक है, मेडिकल में आप कह सकते हो पॉइंट वगैरह मिलता है, वो री मेडिकल के लिए मिलता है, और कोई ऐसा मेजर नहीं होता। जो सिलेक्शन वो आपका रिटेन ही कराता है। ओके, आगे बात करेंगे हम सब लोग मेडिकल के अंदर क्या क्या चीजें बेसिक चेक होती है। आपकी हाइट, वेट, चेस्ट
ये सारी चीजें तो चेक होंगी, सबको पता है। आपका हेल्थ टेस्ट यानी कि ब्लड, यूरिन वगैरह, ये सारी चीजें, अस्थमा वगैरह का इशू तो नहीं, ये सारी चीजें। फिजिकल टेस्ट अभी वही जो दौड़ भाग आपका चेक हो गया एक तरीके से। प्राइवेट पार्ट टेस्ट यानी कि वही कोई इन्फेक्शन वगैरह, वायरल वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाइट की बात करेंगे 157 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड कर दिया गया मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। 157 सेंटीमीटर याद रखेंगे। हाइट आपका मेल फीमेल दोनों का सेम हो गया। पहले ये फीमेल के लिए आई थिंक 152 हुआ करता था, अभी वो होके 157 ही कर दिया गया फाइनल। चेस्ट 77 सेंटीमीटर लड़कों का होता है, 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन मांगता है, फीमेल का नहीं मांगता, बस हाँ उससे बोलना नॉर्मल डेवलप होना चाहिए और कुछ भी नहीं, ओके। आई साइट 6/9 वर्ड्स और चश्मा उस्मा लगाने के बाद, या कह दो बहुत बेस्ट कंसिस्टेंशन 6/6 कह सकते हैं, 6/9 लग जाएगा। यानी कोई बच्चा अगर चश्मा नॉर्मल लगाए तो बिल्कुल एलिजिबल, उसके लिए परेशान मत होना, ओके। तो ये आपका मेडिकल क्राइटेरिया जो कि चेक होता है, ठीक है। आगे बात करनी है सैलरी को लेके, तो सैलरी आपकी अग्निवीर के तहत ही मिलती है बेटा। अग्निवीर के तहत मतलब जो आपका 30,000 रुपए पहले साल का बनता है, 33,000 रुपए सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का 36,500, चौथे ईयर का 40,000। ये पूरे साल का नहीं, पर मंथ फिक्स है। जैसे 30,000 रुपए पर महीना मिलेगा एक साल तक, तो 12,36 आप बोल सकते हो 3,60,000 के आसपास आपका बनेगा, ओके, यही बनेगा। अब इसमें आपका पूरा नहीं मिलेगा, 21,000 आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 21,000 मिलेगा। 9,000 आपका वो रख लेंगे, गवर्नमेंट रख लेगी, वो बाद में मिलेगा, चिंता ना करिए। आपके पास 9,000 ये रख लेंगे स्टोर, ठीक है। 33,000 आपकी सैलरी सेकेंड ईयर से बननी स्टार्ट होगी, 9,900 रख लेंगे, वो बाकी दे देंगे आपका। थर्ड ईयर से आपका 10,950 रख लेंगे, फोर्थ ईयर से आपका 12,000 रख लेंगे। अब जो ये इकट्ठा करेंगे 5,02,000 इन्होंने इकट्ठा कर लिया आपका पूरा एड ऑन करके। इतना नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा आपको दिया जाएगा। जितनी भी आपके पैसे कटे होंगे उसको डबल करके आपको दिया जाएगा अगर आप 4 साल बाद निकलते हो तो, ओके। ये आपका अदरवाइज परमानेंट हो गया, तो इसके आगे सैलरी आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात किया जाए, और बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। जैसे डिग्री के बाद 4 साल में निकलते भी हो तो बहुत सारे मर्चेंटिंग वगैरह में ऑप्शन आते हैं, आप अलग अलग डिपार्टमेंट में लिंक वगैरह रहता नहीं रहता, तो भी बाहर आने के बाद एग्जाम वगैरह अप्रोच वगैरह लगाते तो हो जाता है, ठीक है। समझ गए मेरे हिसाब से, इसमें कोई डाउट अब आपको नहीं रहेगी। सैलरी को लेकर बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज या कौन कौन से पोस्ट होते हैं। तो एसएसआर एमआर आपके दो अलग अलग पोस्ट है। पहले इसमें ए भी होता था जो कि अब हट गया, वो ऑफिसर रैंक का होता था। एसएसआर की हम पहले बात करेंगे तो बेसिकली आप एक इंजीनियर के तौर पे जाओगे, सिंपल भाषा में समझो, मेंटेनेंस वगैरह ये सब चीजें देखोगे, बट हाँ बिल्कुल करीब रहोगे, ये भी बात बढ़िया है। एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, इस पे आपको डेवलप किया, डिप्लॉय किया जा सकता है, उसके मेंटेनेंस को लेकर, उसको केयर के लिए, वो सारी चीजें। इसके बाद आपके गाइडेड मिसाइल वगैरह हो गए, इसमें आपको काम करने को मौका मिल सकता है। डिस्ट्रॉयर्स हो गए, फ्रिगेट्स हो गए, आपके पास रिप्लेसमेंट शिप हो गई, आपकी सबमरीन हो गई, ये सबसे अच्छे पोस्ट पे एक तरीके से मिलता है, सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह। इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर आपको पहले बता दिया था। तो इन सब पे आपको डिप्लॉय हो सकता है, यानी कि इसके मेंटेनेंस वगैरह के लिए आपको रखा जा सकता है। जरूरी नहीं सिर्फ यही पे जाओगे, आप हो सकता है स्टेशन सेंटर पे भी हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं सबको ये मिलेगा। एमआर की अगर हम बात करेंगे तो एमआर के लिए आपका बेसिकली शेफ हो गया, स्टेवर्ड हो गया, इन लोगों का अलग से आपका निकलता है, ठीक है। एमआर के लिए शेफ हो गया, आपके स्टेवर्ड हो गया, हाइजीनिस्ट हो गया, ठीक है, हाँ वही हाइजीनिस्ट एमआर के लिए। तो ये सारी चीज यानी कि एक तरीके से आप कह दो मेस वगैरह का ख्याल रखना आपको, ओके, ये एमआर का पोस्ट है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए कि एमआर और एसएसआर सैलरी दोनों की अग्निवीर के तहत सेम है, ओके। सारा इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। मैंने आपसे एलिजिबिलिटी की बात कर ली, कौन कौन एलिजिबल हो सकता है इसके लिए, क्या क्या करेक्ट क्राइटेरिया। सेकंड, हमने सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया बेटा, हमने फिजिकल देख लिया, हमने आपका रिटन का सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, कैसे कैसे आपके एग्जाम होते हैं, फिर कौन कौन से पोस्ट होते हैं, सैलरी कितनी होती है, ये सारी चीजें हमने इस पे डिस्कशन कर लिया। मेरे हिसाब से आपको पूरा क्लियर किया हो गया होगा नेवी, एसएसआर, एमआर को लेके, अगली वैकेंसी को लेके, या कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो अगली वैकेंसी को लेके, आपको पता चल गया होगा कि जो फाइनल कट ऑफ या पहले स्टेज 1 का कट ऑफ वो रिटन पे बनता है, बाकी सब क्वालिफाइंग है। तो रिटन की तैयारी हम सभी लोग करवाते हैं आप लोगों के लिए, ओके। ये वही अग्निवीर वाला रिटन की तैयारी हम लोग आप लोगों को कराते हैं। महासागर 2.0 बैच, नेवी का स्पेशल बैच हमारा आ चुका है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। 2 दिन हुआ क्लास स्टार्ट हुए, एक एक चैप्टर खत्म हुए सभी सब्जेक्ट में लगभग। इसकी जो प्राइस है 599, आप घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं। 599 रुपए में सिर्फ ऑनलाइन आपको पेमेंट करके एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो प्राइस है 599 सिर्फ और सिर्फ 14 नवंबर तक। इसके बाद प्राइस जो है 999 यानी कि 999 हो जाएगी। तो जिसको भी लेना होगा ले लेगा। एग्जाम पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों आता है बेटा, यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। तो अगर आप रिटर्न निकालते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ओके। ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हो तो ऑफलाइन भी हमारे साथ पढ़ सकते हो आप सभी लोग। कहाँ पे? प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में
20 नवंबर से हमारा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड तीनों बैचेस को हम पढ़ाएंगे। आपको एक बैच जुड़ना है इसी के साथ, उसके बाद आपको पूरे का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। ये 20 नवंबर से क्लासेस की हम स्टार्ट करें, 4 महीने का ये हमारा कोर्स होने वाला है। 12,000 सिर्फ इसका कोर्स प्राइस है। 12,000 3,000 रुपए बस महीना ले रहा है आप लोगों से ऑफलाइन, जिसके अंदर शीट वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी, मेडिकल कोई प्रॉब्लम, वो सारी चीज मतलब पूरा कंप्लीट आपका केयर किया जाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपके एग्जामिनेशन को लेकर। ओके, ऑफलाइन बैच आपकी कब से स्टार्ट है? 20 नवंबर से। जिसको भी आना होगा जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, और सबसे पहले तो आप सभी लोग सीट बुक कर लीजिए कॉल करके, ताकि कंफर्म हो जाए। क्योंकि अब ऐसा सीन नहीं कि 500-600 का कोई हॉल बना है कि बच्चे बढ़ते जाएंगे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, जी नहीं। 50 बच्चों का ही हॉल है, 50-50 का ही होता है जनरली आजकल जो चल रहा है। तो आप सभी लोग जल्दी से अपना सीट बुक कर लोगे कि 20 तारीख के बाद हमारा, या 20 तारीख से हम पहली क्लास से ही स्टार्ट करें। कोशिश ये करिएगा कि पहली क्लास से ही स्टार्ट करें, ठीक है। तो 20 तारीख से स्टार्ट है, तो जल्दी से इस नंबर पे कॉल करके आप सभी लोग अपनी सीट बुक कर लेना कि मैं नेवी के लिए आ रहा हूँ, कोस्ट गार्ड के लिए आ रहा हूँ, या फिर एयरफोर्स के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। 4 महीने का है, यहाँ पे हॉस्टल वगैरह अवेलेबल है प्राइवेट। आप कोचिंग में डायरेक्ट अगर आते हो तो आपको हॉस्टल का रेफरेंस दे दिया जाएगा, यहाँ जाके देख लो, आप अपने अकॉर्डिंग देख के रह सकते हो। ओके, तो समझ गए, मेल फीमेल सबके लिए अवेलेबिलिटी है बेटा, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है। आप लोग आराम से आ सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी आप लोगों से, अगर अच्छी लगी तो प्लीज आप सभी लोग फीडबैक जरूर दोगे, कमेंट जरूर करना बेटा, क्योंकि अपडेट आपको टाइम टू टाइम रखते हैं, इसीलिए कि आप लोगों को थोड़ा प्यार मिलता है, तो प्यार बनाए रखना बेटा। कोई भी और जरूरत होगी इन्फॉर्मेशन में तो प्लीज कमेंट कर देना, आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। ओके, मिलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर